लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसका टॉपिक यही है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत टू द पॉइंट गाइडेंस होगी, मैसेजेस होंगे आपके लिए, लाइव शफलिंग होगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और आज के रीडिंग में जो हमने ऑप्शंस रखे हैं वो बेसिकली एंजल नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। ओके, पहला नंबर है यहाँ पर 1111, नंबर 2 है 3333, नंबर 3 है 5555, नंबर 4 7777 और नंबर 5 है 9999। ओके, तो आप इन नंबर्स के आधार पर, एंजल नंबर्स के आधार पर अपनी पायल को चूज कर सकते हो। एक से ज़्यादा पायल की रीडिंग को भी आप देख सकते हो इन केस आप एक से ज़्यादा नंबर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हो। ओके, अगर आप यहाँ पर एंजल नंबर्स को नहीं, एंजल नंबर्स के आधार पर नहीं पिक करना चाहते तो आप यहाँ पर इंट्यूटिवली भी पायल को चूज कर सकते हैं। सो पायल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो है फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट पीपल एंड किनशिप। पायल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है टीच एंड शेयर, इंस्टिल, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट। पायल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है स्पिरिट गाइड्स, इनसाइट, गाइडेंस, पर्पस। पायल नंबर 4 आपके लिए कार्ड है इंटरैक्ट एंड रिलेट, कम्युनिटी, फैमिली, ट्रेडिशंस। और पायल नंबर 5 आपके लिए कार्ड है गेट इनटू नेचर, को एग्जिस्टेंस, गैदर, लिमिट, वेस्ट। ओके, तो यस, या तो इंट्यूटिवली कार्ड पिक कीजिए या फिर एंजल नंबर से कार्ड को पिक कीजिए। दोनों ही तरीके से आप जो भी ऑप्शन पिक करेंगे वो आपके लिए ही होगा, सही ऑप्शन होगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए www.shinnycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो सारी डिटेल्स दे दी मैंने आपको। तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो पायल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच स्पिरिट। पायल 1, पायल 1 को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। One more time, please. And Shunya. Thank you. Okay. So, पायल नंबर 1 को क्या करना चाहिए। ओके, आपके लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए पायल नंबर 1। सबसे पहले मैसेज आ रहा है आपको बुद्धि, विजडम, नॉलेज, इसे गेन करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ओके, आपके यहाँ पर आपके माइंड के बारे में हमें यह पता चलता है कि आप काफ़ी गहरा सोच सकते हो, बहुत गहराई तक सोच सकते हो।
ओके। लेकिन गहराई तक सोचने के लिए आपको सही सब्जेक्ट्स चाहिए। गहराई को तो हम कह लीजिए कि हम ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं, राइट। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स मान लीजिए जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक बातें हैं, हम उनके साथ भी गहराई में बैठ सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ये दो कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप में एक गुण है, लेकिन उस गुण को जैसे एक दिशा, एक शेप देने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके लिए बुद्धि, विजडम, ज्ञान, इन सब चीज़ों को चूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आप में ऑलरेडी गुण है, गहराई से सोचने की जो कला है, उसे शेप प्रदान करेगी। ओके, और इस नॉलेज को, इस विजडम को आगे जो है आप वेल्थ को जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी हैप्पी मनी होती है, इतनी सारी हैप्पी मनी कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, मटीरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स हैं कि मुझे ऐसे घर में रहना है, मुझे ऐसे गाड़ी चलानी है, मुझे यहाँ यहाँ ट्रैवल करना है, वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, आप उसे अचीव कर पाओगे। तो अगर इस पायल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि मैं वेल्दी कैसे बनूं, मैं रिच कैसे बनूं, मैं हैप्पी मनी को कैसे अट्रैक्ट करूं, तो सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि आप में गहराई से चीज़ों को समझने का, चीज़ों पर विचार करने का गुण है। और दूसरी चीज़, इस गुण को अब आपको तराशना है। आपको ऐसे सब्जेक्ट्स जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट का विस्तार करें, जो माइंड के बारे में हमें नॉलेज प्रदान करें, बॉडी के बारे में नॉलेज प्रदान करें, स्पिरिचुअल टॉपिक्स हो सकते हैं जो स्पिरिट को यहाँ पर रिच करें, राइट। ऐसी विजडम को आपको चूज करना है। ओके, ताकि आप यहाँ पर ये जो गुण है उसे वेस्ट ना करें या फिर उसे बुरे तरीके से यूज ना करें। ओके, तो यस, इस एसेंस को, इस तत्व को आपको और आपको विकास करना है। मैं आपको कहूँगी कि लिखना, पेन, कलम, जैसे कहते हैं कलम आपके पास अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं लिखने के लिए, राइट। आपके पास जर्नल, आपके पास नोटबुक्स होनी चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी तरफ माँ सरस्वती की ऊर्जा को अट्रैक्ट और करेंगी। ओके, तो यस, आपको विजडम के साथ यहाँ पर कनेक्ट होना है, और यही जो विजडम है ये आपको जीवन में बहुत सारी वेल्थ को भी जनरेट करने में मदद करेगी। ओके, तो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपको क्या नहीं करना चाहिए। पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे वीडियो के, आप देखेंगे कि ये कार्ड एक्चुअल में गिरा था आपके लिए, लेकिन मैंने लिया नहीं था। तो वही चीज़ है कि जिस कार्ड में आना होता है ना, वो जैसे तैसे करके आ ही जाता है। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आपको उदास नहीं होना। जो आपको नहीं कर रहा है वो ये है कि आप अपने आप को उदासी से ना भरें। ओके, आप अपने आप को बल्कि उत्साहित करें, एक्साइटमेंट से भरें कि यस, मेरे लिए मतलब नया क्या है, ये मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो आप जब भी अपने आप को उदासी से भरते हैं, ये कार्ड्स बताते हैं आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो चली जाती हैं, आपके जो गुण हैं वो भी स्ट्रगल्स में बदल जाते हैं। या फिर कह लीजिए कि अगर आपने किसी का अच्छा किया तो वो पर्सन आपको थैंक यू कहने की जगह आप ही की पीठ पर छुरा भोंकेगा, आप ही को ही हर्ट करेगा, बैक स्टैप करेगा। तो यस, आपकी वाइब्रेशंस को आपको लो नहीं करना है। और आपकी वाइब्रेशंस लो कैसे होती हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक एक इमोशन है और वो है सैडनेस। खुद को सैडनेस से प्रोटेक्ट कीजिए। देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उदास करती हैं। यहाँ पर सिंपली मूड की भी एनर्जी आ रही है, तो ऐसे तत्वों से जुड़िए जो आपके मूड में एक निखार लेकर आए, एक उत्साह लेकर आए। जैसे कहते हैं ना कि 10 मिनट धूप लेना हमारे लिए बहुत अच्छा है, खिड़कियाँ खोलना हमारे लिए बहुत अच्छा है, पेड़ पौधों के इर्द गिर्द बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे मूड को अच्छा करती हैं। तो यस, आपको कहा जा रहा है ऐसी चीज़ों के संपर्क में आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं तो ये जो सैडनेस है ये आपके गुणों को भी वेस्ट करेगी। या फिर कह लीजिए, आपने जैसे मैंने पहले कहा, आपको किसी का आप अच्छा भी करोगे ना, आपको उससे गाली ही मिलेगी, उससे तारीफ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रगल्स में बदल रही है एनर्जी आपकी। ओके, इमोशनली ड्रेन होने की ऊर्जा। तो खुद को सैडनेस से बचाएं, सैड नहीं होना बस आपने। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर एक फाइनल गाइडेंस आपके लिए लूँगी। पाइल नंबर 1।
फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट, पीपल एंड किनशिप। आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस के तौर पे कि आप अपने फैमिली कनेक्शंस की जो पावर है उसे भी रिकॉग्नाइज करें। ओके, फैमिली अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, फैमिली अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट भी होती है। इन केस आप यहाँ पर अगर आपकी जो ओरिजिनल फैमिली है मान लीजिए उनसे आपको वो उतना उत्साह या उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो ये कुछ लोगों के लिए अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट होना, लाइक माइंडेड लोग, काइंड फ्रेंड्स जो सिर्फ आपको फिजिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी समझे, जिन लोगों की जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो आपके जैसी है। ओके, तो लाइक माइंडेड लोग भी हो सकते हैं ये। इट्स जस्ट कि आपको कहा जा रहा है सोल ट्राइब, सोल फैमिली या फिर आपकी जो ओरिजिनल फैमिली है, बर्थ फैमिली, इनसे उत्साह लें, इनसे पावर लें, इनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके खुद को ब्लेस्ड महसूस करें, क्योंकि ये एटीट्यूड भी आपको जीवन में बहुत सर्व करेगा। ओके, यहाँ पर ये भी एक मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट लें और रिस्पेक्ट दें। खुद के लिए भी रिस्पेक्ट को चूज़ करें और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो उसको भी रिस्पेक्ट दें। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग जो कि थी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो कार्ड्स को शफल करते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। Thank you so much, Spirit. Thank you. Pile number 2. All right. सबसे पहले पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए स्पिरिट? थैंक यू। थैंक यू। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड है वाओ 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो 33 एंजल नंबर है यहाँ पे। एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि एंजल नंबर्स को फॉलो करो। आपको जब भी एंजल नंबर नज़र आए या तो उस समय कोई विश मांगो या फिर अपने आप से इंक्वायर करो कि आप क्या सोच रहे थे या आप कैसा महसूस कर रहे थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोच रहे थे या कैसा महसूस कर रहे थे ये भी आपके किसी सवाल का जवाब हो सकता है, या फिर आपको ये एक आईने के रूप में भी ये चीज़ काम कर सकती है कि यू नो व्हाट, ये चीज़ आपको अगर वो नेगेटिव है तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए और अगर पॉजिटिव है तो यस इस चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैं आपके लिए पोर्टल देख रही हूँ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, आप आर्कएंजल्स के बहुत करीब हो या फिर कह लीजिए आर्कएंजल्स आपके बहुत करीब हैं। ओके, तो साइंस, ये सिंक्रोनिसिटीज़, ये ड्रीम, जो हम ड्रीम्स की बात करते हैं कि ड्रीम्स के ज़रिए हमारे साथ स्पिरिट बात करे, राइट, एंजल नंबर्स या फिर कोई स्पेसिफिक नाम है, कोई शब्द है जो बार बार आपके सामने आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो एंजेलिक फोर्सेस हैं ये आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। ओके, तो यस आपके लिए स्पेसिफिकली एंजल नंबर 33333 ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है कि जो भी साइंस हैं, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको उनको फॉलो करो। अपनी ड्रीम्स को जो आप दिखते हैं, चाहे फिर वो आपको पूरे तरीके से याद भी ना रहे ड्रीम्स आपके, जो भी आपको चीज़ें याद रहती हैं उनको कीवर्ड्स में लिखो और उन कीवर्ड्स को देखो कि इससे इमोशंस क्या पैदा होते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 आपको जैसे खुद को एक न्यू बिगनिंग देने की ज़रूरत है। आपको जैसे अपने आप को एक पोर्टल से गुजारने की ज़रूरत है। पोर्टल माने कि
एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए नई रियलिटी को क्रिएट करेगी या जिसकी वजह से आपको नए एक्सपीरियंसेस मिले। ओके, तो आपके बिहाफ पर आपको जो करना है वो क्या है? एक्शन, एफर्ट लगाना है खुद के लिए, खुद को समझने के लिए। मेरी इमोशनल स्टेट क्या है, मैं सोचता कैसे हूँ, मेरे सोचने के जो विचार हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, वो कितने नेगेटिव हैं। आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसके ऊपर जो भी आपके उस मोमेंट में जो भी विचार आपके मन में आते हैं उसको पूरा भर लीजिए पेपर को। ओके, जो भी थॉट्स हैं, और फिर काउंट कीजिए, उनको लिस्ट देने की कोशिश कीजिए उसको, पॉजिटिव नेगेटिव, कि कितने नेगेटिव थॉट्स हैं और कितने पॉजिटिव थॉट्स हैं। ओके, तो जो भी अंक आपके सामने आएगा वो यही रिवील करेगा कि आपकी मेंटल स्टेट क्या कहती है, आपकी इमोशनल स्टेट क्या कहती है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि आप यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से एक पोर्टल के लिए, और इस डेक में ये वी शेप बनाता है। ओके, इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सन कार्ड की भी एनर्जी है। तो यस, यहाँ पर जैसे विक्ट्री, रिकग्निशन, लीडरशिप रोल, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अगेन अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना होगा, अपनी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना होगा। अगर वो कह लीजिए कि बैलेंस में नहीं है, अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। ओके, माय गॉड, ये बहुत ही जैसे होपफुल एनर्जी है। खास करके 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, इस चीज़ की आपके बिहाफ पर एक एक्शन है। तो इस वजह से ये जो भी एंजल नंबर्स हैं, ये जो भी साइंस हैं, इनको फॉलो करो, ये आपको आप ही के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। ओके, ऑल राइट, अब देखते हैं कि पाइल नंबर 2 को क्या नहीं करना है। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। We have 8 of Pentacles, we have the Wheel of Fortune, and then we have 6 of Swords. मुझे exactly मैसेज पता है क्या मिला, कि गोल गोल मत घूमो। पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है पाइल नंबर 2 ने। पैटर्न्स रिपीट कब होते हैं? जब हमसे कोई गलती हुई, हमने सॉरी तो कहा, हमने अपने आप में पश्चाताप तो किया, लेकिन ये प्रण नहीं लिया कि हाँ, हम दोबारा ये मिस्टेक नहीं रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉमिस है, ये जो प्रण है, इसकी कमी है कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 में। आप यहाँ पर पैटर्न्स को, बुरी आदतों को या मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो और आपसे कहा जा रहा है ये मत करो। क्यों? क्योंकि इससे मूवमेंट रुक रही है आपकी। मैं फिर से देख रही हूँ कि इस पायल के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग्स, न्यू पोर्टल्स सामने खड़े हैं। इस जिसकी आप पहुंचते पहुंचते टच करते करते रह जाते हो, क्योंकि आप रेपिटेशन में जा रहे हो यहाँ पर। ओके, जिस चीज पर मिट्टी डाल दी है उसको क्यों खुरेद रहे हो, उसको क्यों खोद रहे हो? यहाँ पर ये एनर्जी है। और मैं ये भी बता दूं, इस पायल के लिए जैसे बहुत सिग्निफिकेंट है आने वाले 10 साल या आने वाले 10 महीने भी हो सकते हैं। ये इस चीज़ के आपके लिए बहुत बड़ा पीरियड है ये। ओके, ये जो टाइमलाइन चल रहा है, तो आपके लिए मिस्टेक्स को रिपीट करना एक बहुत कह लीजिए कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से जिस चीज़ को आपने एंड कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, उसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश मत करें। पास्ट में वापस जाने की कोशिश ना करें। पास्ट से अगर कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता मान लीजिए एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो दोबारा उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश ना करें। ओके, इस जिसकी वो रेपिटेटिव साइकिल्स हैं आपके, और वो आपकी मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जीज को रोक रहे हैं। मुझे एक मैसेज स्पेसिफिकली आपकी सोल से भी मिल रहा है। आपकी सोल क्रेव कर रही है पायल नंबर 2 नए एक्सपीरियंसेस को। आपकी सोल कह रही है कि मुझे कुछ नया देखना है, मैं ये देख देख के थक गई हूँ, पक गई हूँ, मुझे कुछ नया देखना है, मुझे कुछ नए शब्द सुनने हैं, मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। ओके, तो इस वजह से आपके लिए ये जो रेपिटेटिव साइकिल्स हैं, इनसे बाहर निकलना होगा। और इसके लिए प्रण लीजिए। अगर कोई गलती है, अगर कोई मिस्टेक है, अगर कोई बुरी आदत है, तो उस समय प्रण लीजिए कि मैं पश्चाताप करते हुए ये प्रण लेता हूं कि मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। ओके, क्योंकि यही आपके लिए कह लीजिए कि सौगात लेकर आएगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। ओके, ऑल राइट, आपके लिए फाइनल गाइडेंस देखते हैं पाइल नंबर 2। Wow, we have teach and share, instill, instruct and educate। आपके लिए ये भी एक मैसेज, एक गाइडेंस के तौर पर ये मैसेज आ रहा है। लोगों को उनके लेसन्स लर्न करने दो, और लोग जो आपके जीवन में आ रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उन लेसन्स को आप खुद लर्न करो।
इस चीज़ कि हम सभी एक दूसरे की लाइफ में एक रोल अदा करते हैं ना। आप किसी की लाइफ में टीचर हो, कोई आपकी लाइफ में टीचर है, राइट। तो जो जिन जिन लोगों की लाइफ में आप टीचर हो, आप उनके लिए कोई एग्जाम्पल सेट करके उनके लेसन्स को लर्न करने में उनकी मदद करो। द सेम वे जब आपके जीवन में कोई शख्स आता है और फिर जाता है, तो जाने के प्रोसेस में खुद से यही पूछिए कि मैंने इस शख्स से क्या सीखा। ये ऊर्जा भी आपको, जो रेपिटेटिव साइकिल्स हैं उनको रिपीट आप ना कर पाओ और उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाओ, उसमें आपकी मदद करेगी। ओके लोग हमारे जीवन में टीचर बन के आते हैं, द सेम वे हम भी लोगों के जीवन में टीचर की कभी कभी भूमिका निभाते हैं। तो इस चीज़ को आपको कहा जा रहा है, इस एक मैसेज को यहाँ पर आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya. Thank you very much. ओके सबसे पहले देखते हैं कि पाइल नंबर 3 को क्या करना चाहिए। ओके थैंक यू। We have 3 of swords. We have the moon card. And then we have 2 of swords. सबसे पहले पाइल नंबर 3 आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद की हीलिंग करनी चाहिए। ओके आपके जीवन का जो कष्ट रहा है, आपके जीवन की जो स्ट्रेस रही है या कह लीजिए स्ट्रगल्स रही हैं, वो थोड़ी कठिन रही हैं। ओके आपका दिल अमूमन एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार तोड़ा गया है। आपको ना जाने कितनी बार बैक स्टैबिंग का सामना करना पड़ा है। ओके ना जाने कितनी बार आप खामोश हुए हो, ना जाने कितनी बातें आप कहते कहते रुके, ना जाने कितनी चीखें हैं आपकी जो बस दफन हो गई क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है इट्स हाई टाइम पाइल नंबर 3 आप अपनी एग्जिस्टेंस को अब यहाँ पर वैल्यू देते हुए ये जो भी कष्ट आया इसकी अब आप हीलिंग करें। यहाँ जो भी नुकसान चाहे लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट किया या फिर आपके खुद के डिसीजंस की वजह से ये नुकसान आपने झेला, अब आप इसकी हीलिंग करें क्योंकि आप भी एक ठंडी फ्रेश जो ब्रेथ है उसे डिज़र्व करते हो। आप भी सुकून भरी नींद डिज़र्व करते हो। आप भी न्यू बिगनिंग्स डिज़र्व करते हो। ये जो खामोशी सी है आपके अंदर, ये जो चीख है, इसका बाहर निकलना आप भी डिज़र्व करते हो। ओके सो यस आपको जैसे खुद को भी एक हाई रिगार्ड में देखने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि ये ऊर्जा मतलब ये कोई सेल्फ ऑब्सेशन की एनर्जी के रूप में मैं आपको बोल रही हूँ। इस चीज़ की सिंपली इस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि मेरी लाइफ दूसरों से अलग रही है, मेरा कष्ट दूसरों के मुकाबले में बड़ा रहा है और इसलिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड स्लो है, इस वजह से मुझे थोड़ा वक्त लगता है ट्रस्ट करने में, मुझे वक्त लगता है यहाँ पर दोबारा से प्यार करने में, दोबारा से उठने में। प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ। ये एक मैसेज है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि तुम सभी के साथ काइंड हो सकते हो, लेकिन शायद कभी कभी तुम खुद से नहीं काइंड हो पाते। ओके तो जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद पर बहुत गुस्सा आता है उन्हें कि मुझे चीज़ें लेट क्यों समझ में आती हैं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों करता हूँ। इस चीज़ की आपकी लाइफ जर्नी इतनी नहीं ईजी रही।
ओके, सो प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ और अपनी हीलिंग कीजिए। खास करके आपको यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, जो चीज़ें अंदर दबी रह गई हैं ना, आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, आप खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खुल के अपनी बात नहीं सामने रख पाए, इसका अब अभ्यास करना शुरू कीजिए। धीरे 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 इनके बारे में बातें करना, अपने ड्रीम्स के बारे में बातें करना शुरू कीजिए। सेविंग्स करनी है तो यह सेविंग्स करके इस तरीके से सेविंग्स कीजिए कि ये सेविंग्स मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मुझे मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अब मुझे खुद के लिए जीना है। ओके, और ऐसे एक्शन से आपकी हीलिंग होगी। मैं आपको रामादासा सासे सोहंग जो मेडिटेशन है वो करने को भी बोलूँगी, वो आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील करेगी। ओके, तो यस, आपको अपनी पर्सनल हीलिंग पर ध्यान देना है। ये बेसिकली आपका मेन मुद्दा है लाइफ का इस समय। ओके, आपको क्या नहीं करना चाहिए? ओके, थैंक यू। We have Ace of Swords. Wow, we have Justice. So 11111 angel number या फिर 1111 angel number आपके लिए significant हो सकता है। And then we have Queen of Cups. आपको क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर एक बहुत जैसे खुद को कुरेदना, खुद को डैमेज करना, खुद को हर्ट करना। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटली भी किसी ऐसी ऊर्जा से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपका गुस्सा आप ही पर निकल जाता है। ओके, सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स आपने डेवलप कर लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर खुद को हर्ट करना किसी ना किसी तरीके से आपने सीख लिया, अपने ऐसे बिहेवियर्स इमोशंस में आपने बना लिए। तो आपको ये करना बंद करना होगा। ओके, अगर इसके लिए आप हेल्प भी ले सकें किसी की, तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई बुरा महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए। इससे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने ज़ख्मों को कुरेदना जो है बंद करो। यहाँ पे अपने ज़ख्मों को मत कुरेदिए। दर्द में मज़ा नहीं लेना है आपको। ओके, जो दर्द है ना, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन माइंड, ईगो है, ये दर्द में मज़ा लेने लगती है। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दर्द में मज़ा ना लें, आप अपने ज़ख्मों को भरने दें। ओके, यहाँ पर अगर कुछ लोग बहुत सारा ऐसा इमोशनल ट्रॉमा भी कैरी किए हुए हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो इस वजह से हुआ और इस पर्सन से, आप उस पर्सन की उस एक्शन को लेट गो नहीं कर पा रहे, विच मीन्स आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। तो यस, यहाँ पर डिवाइन पावर को इन्वोक करो उस पर्सन में जिसने आपको दुख दिया। और ये स्टेटमेंट बहुत ट्रिगरिंग हो सकती है जो मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोलूँगी क्योंकि यही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, अगर आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे तो उसमें अपने परमात्मा के नूर को देखें। परमात्मा का नूर उसमें भी है। ओके, इस चीज़ की उसके लिए आंखें लगेंगी। आपको यहाँ पर अपनी पेन को ट्रांसेंड करना होगा उस पर्सन में अपने परमात्मा के नूर को देख के, और ये ऊर्जा आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आएगी। ओके, तो खुद के जख्मों को कुरेदना बंद कीजिए, खुद को सेल्फ डैमेजिंग जो बिहेवियर्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट देना बंद कीजिए। अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो हेल्प लीजिए यहाँ पर। ओके, और फॉरगिव कीजिए, ग्रजेस मत रखिए, गुस्सा मत रखिए अपने अंदर। ओके, वाओ, फाइनल गाइडेंस फाइल नंबर 3 के लिए। यप, मैंने बोला आपको स्पिरिट गाइड्स, इनसाइट, गाइडेंस एंड अ पर्पस। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं हमें चूज़ करो, हायर पर्सपेक्टिव को चूज़ करो। ईगल स्पिरिट, हायर पर्सपेक्टिव को चूज़ करो। हर पेन जो है फिजिकल लेवल पर, यस वो भयंकर है, वो हमें दर्द देती है, हम रोते हैं उससे, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसकी कोई ना कोई इंसाइट होती है जो हमारी सोल ने सीखनी होती है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर कह रहे हैं पायल नंबर 3, हमें चूज़ करो, हायर पर्सपेक्टिव को चूज़ करो, नूर को, परमात्मा के नूर को चूज़ करो। आई थिंक पाइल नंबर 3 वाले ऐसी सोल जर्नी पर हैं जहाँ पर लिटरली आपको ये जो पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट है इसे ट्रांसम्यूट करना है, इसे ट्रांसेंड करना है आपको। ओके, आपका बहुत बड़ा लाइफ का पर्पस भी यही हो सकता है कि आप लोगों को गाइड करें कि अपनी पेन बॉडी से कैसे उभरना है, कैसे ये जो गंदगी है 3D रियलिटी की, इसको पीछे छोड़कर लेवल अप, आगे कैसे बढ़ना है।
अपनी पेन को, अपनी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है, लेकिन पहले अब ये आपको खुद करना होगा। सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल नंबर 4 के लिए। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। पाइल नंबर 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए पाइल नंबर 4? सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपके लिए थोड़े से ज़्यादा मैसेजेस हैं। ओके, तो आप हो सकता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी लंबी हो, लेकिन सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन के जो ये मेथड्स हैं, मैनिफेस्टेशन ये जो शब्द है, इसकी पावर को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्योंकि पाइल नंबर 4 के लिए जो आपकी रियलिटी, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी न्यू रियलिटी है, उसके विधाता दरअसल आप खुद हो। आप अपनी रियलिटी खुद लिखने वाले हो इस इनकारनेशन में, और उसकी रियलिटी को क्रिएट करने में जो विधि आपकी मदद करेगी, वो शब्द है यहाँ पे बेसिकली मैनिफेस्टेशन। ओके, वो शब्द है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। इस वजह से आपको मैनिफेस्टेशन शब्द की जो पावर है उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट करना सीखें, उसके दाव पेच सीखिए। देखिए कि कौन सी चीज़ें करके मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती हैं, कौन सी ब्लॉकेजेस हैं, कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड को रोकते हैं। इस जस्ट कि आपको खुद को जैसे एक मैनिफेस्टेशन गुरु मैनिफेस्टेशन टीचर जैसे किसी ने बनना हो, और उसकी पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है कि इस शब्द की पावर है। और आपके साथ तो इस इनकारनेशन में इसका बहुत गहरा नाता है। आपके जो भी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, उसमें सभी में मैनिफेस्टेशन लगेगी। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल सिंपली मुझे यही एक ऐसी ऊर्जा दे रहा है कि आप जैसे क्रिएटर हो पाइल नंबर 4, आपको खुद क्रिएट करना है। तो आप एज अ मैजिशियन, आपके टूल क्या हैं, क्योंकि आप मैजिशियन हो, आप खुद अपना मैजिक क्रिएट कर रहे हो, तो आपके टूल क्या है? आपका टूल है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर खास करके वाटर टेक्निक बहुत हाईलाइट हो रही है। तो वाटर टेक्निक को साधो, देखो कि वाटर से कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक निकली हुई हैं, आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। यही आपकी लाइफ को यहाँ पर बदलेगा, उसमें नयापन लेकर आएगा। ओके, दूसरा मैसेज है, दरअसल आपके लिए 2 मैसेजेस हैं। तो दूसरा मैसेज है यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री के बारे में। हेल्दी बाउंड्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी 100% तभी काम करेगी जब यहाँ पर आप अपने आप को ओवर एग्जॉशन से बचाओगे। क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे हैं कि पाइल नंबर 4 वाले थोड़ा सा बह जाते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स में, दूसरों की मदद करने के चक्कर में, दूसरों को टाइम देने के चक्कर में, दूसरों को बुरा नहीं महसूस करवाना, इसलिए उनके हर मैसेज का रिप्लाई करना है आपको, सभी को टाइम देना है आपको। तो हेल्दी बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। ओके, और यही ऊर्जा आपकी मैनिफेस्टेशंस को वीक करती हैं, इसलिए हेल्दी बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मदद सबकी कीजिए, लेकिन खुद को थका कर नहीं। ओके, खुद को थकाना नहीं है आपको। तो खुद को थकाने के संदर्भ में बेसिकली आपको कहा जा रहा है हेल्दी बाउंड्री सेट करो। मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर एक एनर्जी ये भी दिखती है कि जैसे हर कोई आपका टाइम चाह रहा है, हर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, हर कोई जैसे आपकी एनर्जी मांगता है।
थोड़े से चार्मिंग या फिर कह लीजिए पॉपुलर हो सकते हैं पाइल नंबर 4 वाले किसी भी लिहाज से। ओके, इस चीज़ की यही ऊर्जा अब आपके थोड़ा विरुद्ध काम करे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स को थोड़ी शांति चाहिए। 9 ऑफ कप्स को थोड़ा सा कह लीजिए कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन होना और फिर वहाँ पर उस एनर्जी को मेंटेन करना। मैनिफेस्टेशन की ये बहुत बड़ी सीक्रेट है, उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना। और इसलिए आपके लिए हेल्दी बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यस, 2 चीज़ें हैं, हेल्दी बाउंड्री, दूसरा है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। इनको अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत बात बनेगी बेसिकली आपकी लाइफ की। क्या आपको सच्चा प्यार चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, यहाँ पर आपको कोई टाइटल, कोई रोल में टैप इन करना है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। इस चीज़ की ये जो गाइडेंस दी है इसे फॉलो कीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपको क्या नहीं करना है। ऑल राइट, पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफांट। आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपने अतीत की गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ओके, आपका जो अतीत है उसमें अगर आपने कुछ यहाँ पर हैप्पी मेमोरीज क्रिएट की, कुछ यहाँ पर नेगेटिव मेमोरीज भी होता, ऐसा तो नहीं है ना कि सारी अच्छी मेमोरीज ही होंगी। हमारा पास्ट मिक्स्ड एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने पास्ट की जो आपकी टफ मेमोरीज हैं, जिसमें कुछ टफ एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ गिल्ट रहा, कुछ मिस्टेक्स रही, उनको पहले तो रिपीट मत कीजिए। और दूसरा, अगर आपको अपने अतीत से कोई लेसन भी उठाना है तो वहाँ पर जहाँ पर स्वीट मेमोरीज, जहाँ पर कह लीजिए कि बहुत सारी इनोसेंस रही है, बहुत सारी स्वीटनेस रही है आपकी लाइफ में, उन मेमोरीज के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वही ऊर्जा जो है आपको यहाँ पर विजडम देगी। लेकिन इस समय आप क्या कर रहे हो, आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को चूज कर रहे हो। ओके, तो पास्ट से अगर जुड़ना है तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की, जिसमें रेजिस्टेंस है, जिसमें वेट है, ऐसी मेमोरी जिसमें आपको चीज़ों के लिए तरसना पड़ा, जिसमें आपको कह लीजिए कि किसी ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट होना पड़ा कि ओ माय गॉश, बाकियों के मुकाबले में मुझे बहुत वेट करना पड़ता है, मुझे चीज़ें बहुत लेट मिलती हैं, मैं इतना लकी नहीं हूँ, बाकी लोगों को देखो उनको फट से वो चीज़ मिल जाती है। इन मेमोरीज़ को आपको क्लोजर देना होगा। आप इन मेमोरीज़ को अपने प्रेजेंट में रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो ये करना बंद कीजिए। पाइल नंबर 4, पास्ट की वो मेमोरी जिसमें आपने महसूस किया कि आप लकी नहीं हो, उन मेमोरीज को क्लोजर दीजिए। सिंपल मैसेज। और अगर कनेक्ट होना है तो स्वीटनेस की मेमोरीज के साथ यहां पर कनेक्ट होइए। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। Wow, we have interact and relate, community, family and traditions। आपके लिए एक मैसेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि हार्मनी, ओके, रिलेशनशिप हार्मनी को विटनेस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली में भी अपने माता पिता के रिलेशनशिप को भी इस तरीके से देखते हैं कि इनकी हमेशा लड़ाई होती रहती है, आर्गुमेंट होती रहती है, तो आपको स्विच करना होगा अपने माइंडसेट को। आपको जब आपके माता पिता में प्रेम है, जब वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं, आपको उन ऊर्जाओं के साथ बेसिकली कनेक्ट होना, उस सीन के साथ आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि आपको ऊर्जा मिलती है लोगों से। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप लोगों से नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो या पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो। आप उनकी हार्मोनियस सीन को विटनेस करके उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, या उनकी जो अगली रियलिटी है उसके साथ कनेक्ट होकर उनके साथ रिलेट कर रहे हो। तो इंटरैक्शन सिर्फ शब्दों का ही नहीं होता, इंटरैक्शन एनर्जेटिक भी होता है। तो आपको वो लोगों से अगर ऊर्जा लेनी है तो उनकी हार्मनी के साइड जो लाइफ है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसके साथ रिलेट कीजिए, क्योंकि आपको हार्मनी ही चाहिए अपनी रियलिटी में। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है पाइल नंबर 4। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।
पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने पाइल नंबर 5 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 5, one more time please, and Shanya, thank you। ओके, सबसे पहले पाइल नंबर 5 को क्या करना चाहिए। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups and 5 of wands। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हर वो चीज़ जिससे आपको प्यार है उसके लिए फाइट करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको कह लीजिए कि उसको कमिटमेंट देकर उसको अपनी ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि आपका हर सपना जिससे आपको प्यार है, आपका हर शख्स जिससे आपको प्यार है, वो अनमोल है। पाइल नंबर 5, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। ओके, आपके इस आंखों में जितने भी सपने पल रहे हैं, सबसे पहले अगेन वो बहुत अनमोल हैं। तो अपने सपनों को मरने नहीं देना, अपने सपनों के लिए फाइट करना सीखो, अपने सपनों को लेकर कमिटमेंट देना सीखो, डिसिप्लिन में आना सीखो कि मुझे मेरा ये सपना पूरा करना है, ऐसी जिद में आना सीखो। ओके, द सेम वे अगर आपको किसी शख्स से प्यार है तो जल्दी गिव अप मत करो उस रिलेशनशिप पर। अगर आर्गुमेंट्स हैं, अगर कमियां हैं, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो क्या हुआ? उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करो, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करो। इस चीज़ की आप जिन भी ऊर्जाओं से आप डील कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत अनमोल है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अनमोल ऊर्जा है। ये प्रेशियस मनी है, प्रेशियस वेल्थ है, इसके लिए मेहनत लगती है। ओके, सो यस, आपको कहा जा रहा है फाइट करना सीखो हर उस चीज से जिससे तुम प्यार करते हो। एक मैसेज यहां पर यह भी है कि आपको पैसे की वैल्यू, जिसे पैसे की जो वैल्यू है उसे समझना, पैसे को रिस्पेक्ट देना। अगर पैसा है तो उसे अच्छे कामों में भी लगाना, सिर्फ ऐसे बेफिजूल चीज़ों में नहीं खर्च करना। ओके, तो मनी को रिस्पेक्ट देना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये करना आपको आना चाहिए। तो वैल्यू, जिस चीज़ की वैल्यू है उसे वैल्यू दें। ओके, जो चीज़ आपकी लाइफ को सुधारने में, निखारने में आपकी मदद कर सकती है, बेसिकली उसे वैल्यू दें, उसकी केयर करें। ओके, तो यस, फाइनेंशियल एजुकेशन को गेन करना इस समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 5 आपको क्या नहीं करना चाहिए। We have 3 of cups. We have Ace of cups. Oh my gosh, ये पाइल नंबर 5 वाले तो मुझे लवर्स लग रहे हैं, जैसे लवर्स हैं ये। मतलब आपको इंसानों से बहुत प्यार है, लाइफ से बहुत प्यार है, सपनों से बहुत प्यार है, जैसे बहुत ड्रीमी है, लवर्स वाली वाइब है पाइल नंबर 5 की। बट येस, वी हैव 3 of cups, वी हैव Ace of cups, एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओह माय गॉड, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या नहीं करना है, वो है कि अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट मत रखो, एक्सप्रेस करो। पाइल नंबर 5, एक्सप्रेस करो। अगर आपके ऊपर ये भी डर है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी से बाहर निकलो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्कॉर्पियो की एनर्जी में हो। ओके, सो सीक्रेट्स नहीं रखना, इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना, बल्कि क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है, ये जो ऊर्जा जब आप सप्रेस करते हो ना, आपकी क्रिएटिविटी रुकती है। आप जो लोगों से दोस्ती कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, वो सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये नहीं करना आपको।
एक्सप्रेस योर सेल्फ, लिखना बहुत ज़रूरी है इस पायल के लिए। आर्टिस्टिक एनर्जी में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है इस पायल के लिए। गाने गाना, बाथरूम भी सिंगर बन जाओ कोई बात नहीं। आईने के सामने खड़े होकर दो स्टेप डांस के करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यस, अपनी आर्ट को मत ब्लॉक करो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को मत ब्लॉक करो, सीक्रेट्स मत रखो मन में। एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर फ्री सोल। पायल नंबर 5, योर फ्री सोल। ओके, सो ये मत करो। अगर ये कर रहे हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, तो प्लीज़ मत करो ये। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। We have get into nature, coexistence, gather, limit, waste. So पाइल नंबर 5 गाइडेंस यही आ रही है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। नेचर क्या करेगी, जो आपका नेचुरल सेल्फ है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो सकें और आप इस प्रभाव से, इस प्रेशर से बाहर आ सकें कि आपके नेचुरल स्वभाव को, ये नेचुरल सेल्फ को लोग, ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपको ये नहीं करना चाहिए। तो आप इस प्रेशर से भी बाहर आओगे। इस चीज़ की नेचर उसमें आपकी मदद कर सकती है। जैसे नेचर देखो कितनी नेचुरल है। नेचर क्या कोई फेक करती है? नेचर जैसी है वैसी है। अगर एक तालाब गंदा है तो गंदा है, एक तालाब सुंदर है तो सुंदर है, राइट? तो चीज़ों की ऑर्गेनिक, चीज़ों का जो एसेंस है उसमें उस ऊर्जा को वैसे ही दिखाना जैसी वो है बेसिकली। और यही लर्निंग जो है, यही लेसन जो है, ये नेचर आपको दे सकती है। इसलिए आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, नेचर आपको यहाँ पर चीज़ों की जो अच्छाई है, चीज़ों में जो अच्छापन है, उसे कलेक्ट करना, उसको यादों में संजोना, इस विद्या को सीखने में भी आपकी मदद करेगी। देखिए, माइंड क्या है, माइंड की आदत अमूमन यही रहती है कि वो चीज़ों की जो गंदगी है उसे संजोता है, उसके बारे में वो सोचता रहता है पास्ट के बारे में भी, राइट? लेकिन जो चीज़ों में अच्छा घटित हुआ, जो चीज़ों में हमारे लिए अच्छा हुआ, चाहे वो बुरी चीज़ें ही क्यों नहीं थी, उन मेमोरीज़ को कलेक्ट करने में, गैदर करने में, संजोने में भी कुदरत आपकी मदद कर रही है। तो देखो, आपके लिए तो कितनी बड़ी हेल्प मौजूद है। तो नेचर में जाओ, पार्क वगैरह में जाया करो, ओके, बाग बगीचे में जाया करो। ट्रिप वगैरह भी अगर लेने हैं, ट्रैवल भी करनी है, तो नेचर है जहाँ पर, पहाड़ है जहाँ पर, नदियाँ हैं जहाँ पर, वहाँ उस प्लेस की ट्रैवल को चूज़ करो। ओके, इससे सोल एक्सपेंशन होगी आपकी। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 5, यह है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।